अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, इन पेज कोर्स की तीसरी वीडियो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। दूसरी वीडियो में आपने सीखा कि एरो टूल और हैंड टूल का इस्तेमाल किस तरीके से होगा और हम अपने इन पेज के अंदर किस तरह से बॉक्स बनाएं और किस तरह से उनको छोटा और बड़ा करें और उनको हम किस तरह से मुंतखब करें। ये बात आपके सामने आ चुकी है कि इन पेज में कोई भी काम बग़ैर मुंतखब किए हुए हम नहीं कर सकते। तो मुंतखब करने के लिए अगर आपका बॉक्स है तो हमारा एरो टूल का इस्तेमाल होगा और अपनी फ़ाइल में लिखने के लिए या अपने टेक्स्ट को मुंतखब करने के लिए हैंड टूल का इस्तेमाल होगा। अब तीसरा टूल आपके लिए है नंबर 3 रोटेशन टूल, नंबर 4 लिंकिंग टूल, नंबर 5 डिलिंग टूल। इन तीनों की तारीफ़ क्या है और इन तीनों का फ़ायदा क्या है या इन तीनों के इस तरह से इस्तेमाल होगा, उसके लिए आप तारीफ़ मुलाहिज़ा फरमाएँ। तो नंबर 3 रोटेशन टूल। इस टूल के ज़रिए किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट या बॉक्स को घुमा सकते हैं। इस टूल की शॉर्टकट की Ctrl+3 है। नंबर 4 टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल। नंबर 4 टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल। इस टूल के ज़रिए टेक्स्ट बॉक्स का आपस में लिंक कर सकते हैं, यानी दो टेक्स्ट बॉक्स को आपस में जोड़ सकते हैं। इस टूल की शॉर्टकट की Ctrl+4 है। नंबर 5 डिलिंग टेक्स्ट बॉक्स टूल। इस टूल के ज़रिए जोड़े गए टेक्स्ट बॉक्स के लिंक को ख़त्म कर सकते हैं, यानी जो काम टेक्स्ट बॉक्स टूल के ज़रिए हुआ है उस काम को ख़त्म करने के लिए डिलिंग टूल का इस्तेमाल हो रहा है। इस टूल की शॉर्टकट की Ctrl+F4 है। तीनों टूल की तारीफ़ आप हजरात के सामने आ चुकी कि रोटेशन टूल के ज़रिए बॉक्स को घुमा सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल के ज़रिए दो टेक्स्ट बॉक्स का आपस में लिंक कर सकते हैं और डिलिंग टूल के ज़रिए जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने लिंक किया है उस लिंक को तोड़ सकते हैं। चलिए मोहतरम, इन पेज के अंदर इनको इस्तेमाल करके देखते हैं। तो नंबर 3 रोटेशन टूल कि इसके ज़रिए किसी भी तरह के बॉक्स को घुमा सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ से रोटेशन टूल को मुंतखब कर दिया है और मुंतखब करने के बाद अब मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैंने रोटेशन टूल को यहाँ से मुंतखब कर दिया है। अब मैं घुमा रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि कोई चीज़ घूम नहीं रही है। वजह उसकी ये है, कल बात आपके सामने आ चुकी है कि अब जितने भी टूल यहाँ से इस्तेमाल होंगे वो तमाम के तमाम टूल इस्तेमाल या तो होंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर इस्तेमाल होंगे आपके टेक्स्ट के ऊपर, और हर वो चीज़ जो बॉक्स नुमा होगी उसका नाम आपका ऑब्जेक्ट है। यानी हर वो चीज़ जो बॉक्स के शेप की है, बॉक्स के बनावट की है, उसका नाम ऑब्जेक्ट है। तो पहले भाई साहब क्या कहते हैं, रोटेशन टूल का इस्तेमाल के लिए शर्त ये है कि पहले हमारे पास बॉक्स तो हो। वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि रोटेशन टूल के ज़रिए किसी भी तरह के बॉक्स को घुमाना, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को घुमाना। तो मैंने पहले यहाँ से बॉक्स बना दिया है। अब वो बॉक्स मैंने कहा था कल भी कि ये तमाम के तमाम आपके ऑब्जेक्ट हैं, किसी पर भी क्लिक कर दीजिए तो आपका यहाँ पर माउस रखिए कर्सर, और रखने के बाद माउस के लेफ्ट को दबा कर रखेंगे तो ये गोया कि आपका बॉक्स बन चुका। जब ये आपका बॉक्स बन चुका और इसको आपने क्या कहते हैं मुंतखब भी करना होगा आपको, इसको क्या कहते हैं घुमाने के लिए। देखिए, अभी ये आपका बॉक्स मुंतखब नहीं है। जब ये मुंतखब नहीं है तो मैं रोटेशन टूल से कितनी भी कोशिश कर लूँ घुमाने के लिए, ये आपका घूमने वाला नहीं है। वजह वही, चूँकि ये आपका बॉक्स मुंतखब नहीं है। कल बात आई थी कि बग़ैर मुंतखब किए हुए
कोई अमल हम अंजाम नहीं दे सकते। तो एरो टूल से मैंने इस बॉक्स को मुंतखब कर दिया है। जब यह आपका बॉक्स मुंतखब हो गया तो अब रोटेशन टूल पर क्लिक कर दीजिए आप, और क्लिक करने के बाद कर्सर अपने इस बॉक्स में कहीं भी रखें और माउस के लेफ्ट को दबा कर रखें। अब हरकत दीजिए माउस को, तो जिस सिमत आप हरकत देंगे उस सिमत यह आपका बॉक्स घूमेगा। देखिए, जिस तरफ आप हरकत देंगे उस तरफ आपका ये बॉक्स घूमेगा। तो रोटेशन टूल, इसके ज़रिए किसी भी तरह के बॉक्स को घुमाना, किसी भी तरह के बॉक्स को घुमाना। तो घुमाने के लिए शर्त है कि पहले आप बॉक्स बना लीजिए। जब बॉक्स आपका बन जाएगा तो उससे अहम बात है कि उसको एरो टूल से पहले मुंतखब कर देंगे। जब मुंतखब कर देंगे फिर रोटेशन टूल से उसको घुमा दे सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। जब ये आपका काम हो गया तो इसको आप बीच में रखें या इसको कहीं भी रखें। कर दिया हमने डिलीट, तो ये आपका ख़त्म हो गया। दूसरा बॉक्स देखते हैं। ये मैंने एक बॉक्स यहाँ से और बना दिया है। बॉक्स बनाने के बाद आप देख रहे हैं कि ये बॉक्स बिल्कुल भी नहीं घूम सकता। एक ही वजह है इसका मुंतखब ना होना। एरो टूल से मुंतखब कर दिया, और अब रोटेशन टूल से इसको आप बआसानी घुमा सकते हैं। जितना चाहें उतना घुमा सकते हैं, बआसानी घुमा सकते हैं। अभी सिर्फ मकसद ये है आपके सामने कि ये जो आपके टूल हैं इन तमाम टूल बार का नाम आ जाए और इन तमाम टूल का इस्तेमाल आ जाए। फिर ये टूल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे और ये टूल हमें कहाँ कहाँ फ़ायदा पहुँचाएंगे, जैसा जैसा आप इन पेज आगे पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम इन तमाम टूल बार का आपका इस्तेमाल आता जाता रहेगा। जैसा जैसा सबक आपका आगे बढ़ेगा इन तमाम टूल बार का इस्तेमाल आता रहेगा। तो रोटेशन टूल, किसी भी तरह के बॉक्स को घुमाना। नंबर 4, टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल। नंबर 4, टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल की दो टेक्स्ट बॉक्स को आपस में लिंक करना। दो टेक्स्ट बॉक्स को आपस में लिंक करना, इसका फ़ायदा क्या है? इसका यहाँ फ़ायदा ये है। अच्छा, पहले जनाब आप ये समझें कि टेक्स्ट बॉक्स किसका नाम है। ये जनाब जो आपका बॉक्स है, ये जो आपका नंबर 6 वाला बॉक्स है, ये नंबर 6 बॉक्स आपका टेक्स्ट बॉक्स टूल कहलाएगा। जो नीचे वाला है ये आपका टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल है। ये जो आपका बॉक्स है ये टेक्स्ट बॉक्स टूल है, और नीचे वाला टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल है। लिंकिंग टूल का जो इस्तेमाल होगा वो टेक्स्ट बॉक्स टूल के साथ में ख़ास है। इसके नीचे जितने भी आपके बॉक्स बने हुए हैं इन तमाम में किसी के अंदर भी लिंकिंग टूल का इस्तेमाल कतई तौर पर नहीं होगा। जो लिंकिंग टूल का इस्तेमाल होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स टूल के अंदर होगा। उसमें इसकी तारीफ़ में लिखा हुआ भी है कि टेक्स्ट बॉक्स का आपस में लिंक करना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है टेक्स्ट बॉक्स टूल पर, और मैंने एक यहाँ पर बॉक्स बना दिया है। आप बिलफर्ज माने कि ये आपका किताब का एक सफ़ा है। दोबारा फिर यहीं पर कर दिया आपने क्लिक, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ पर आने के बाद ये आपका दूसरा किताब का पेज बन गया। किताब में आप देखते होंगे कि जब आप किताब में लिखते हैं तो जब आपका सफ़ा नंबर 1 भर जाता है तो कर्सर ऑटोमेटिक सफ़ा नंबर 2 में आ जाता है। ये आपके 2 टेक्स्ट बॉक्स हो गए, ये आपके 2 टेक्स्ट बॉक्स हो गए। अब इनमें लिंक करने के लिए जब आपने लिंक करने की जो शर्त है वो आपने पूरी कर दी कि आपने 2 टेक्स्ट बॉक्स बना लिए हैं, तो अब आइए यहाँ क्लिक कर देते हैं नंबर 4 टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल पर। क्लिक करते ही आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये सिंबल बने हुए आ गए हैं। अब आप क्लिक कीजिए सबसे पहले इस सिंबल पर। अगर आपको काम करना है उर्दू के लिए या अरबी के लिए तो आप पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे आप यहाँ के ऊपर। तो अब आप देखिए कि दोनों में एक राबता हो गया है और एक ताल्लुक़ हो गया है। अब आप गोया कि दोनों बॉक्स का आपस में लिंक हो गया है। अब इसके अंदर लिखने के लिए, इन बॉक्स में क्या कहते हैं मजमून लिखने के लिए वही आपका हैंड टूल इस्तेमाल होगा। तो मैंने क्लिक कर दिया है हैंड टूल पर। क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे अपने इस सफ़े के अंदर। तो अब हमारी फाइल में कर्सर आ रहा है, तो अब गोया कि हम लिखने की हालत में हैं और लिखने की पोजीशन में हैं। तो अब जनाब देखिए कि जैसे ही ये सफ़ा आपका पूरा हुआ
ऊपर से जैसे ही आप नीचे लिखते हुए आए और जैसे ही यहाँ पर आपका एक सफ़ा पूरा हुआ, सफ़े के पूरा होते ही कर्सर खुद ब खुद आपका सफ़ा नंबर 2 में आ गया है, जो आपका दूसरा वाला बॉक्स है जिसको आपने लिंक किया है। अब जब इसमें आप लिखेंगे तो ये गोया कि आपका आगे लगातार लिखता हुआ चलता रहेगा। और वही हमारा पालनहार है, पालनहार है, और वही हर चीज़ पर कादिर है, और वही हमारे लिए इन मुसीबत ज़दा माहौल के लिए काफ़ी व शाफ़ी है। अब ये काफ़ी व शाफ़ी जो मैंने लिखा है, ये काफ़ी और शाफ़ी लिखने के बाद चूँकि यहाँ पर गुंजाइश नहीं बची, तो यहाँ पर गुंजाइश नहीं बची, इसलिए आपका जो है ये जो लाल निशान इस बात की अलामत है कि अभी इस सफ़े के नीचे ये इस बॉक्स के बाद कुछ आपका मजमून लिखा हुआ है। खैर वो बात आपकी दूसरी है कि इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, तो आप एरो टूल से इस बॉक्स को मुंतखब कर लेंगे और इस सिंबल के ज़रिए इस बॉक्स को बड़ा कर सकते हैं, तो जो आपका लिखा हुआ है वो गोया कि आपको दिखाई देगा कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी व शाफ़ी है, शाफ़ी है। बहरहाल बात यह है कि आपने देखा कि हम लिंकिंग टूल के ज़रिए या टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल के ज़रिए दो टेक्स्ट बॉक्स का आपस में लिंक कर सकते हैं, ताकि जब आपका मजमून लिखा जाए, ताकि जब आपका सफ़ा लिखा जाए तो एक सफ़े के पुर होने के बाद कर्सर खुद ब खुद आपका सफ़ा नंबर 2 में आ जाए। जो हमारी किताबें होती हैं पॉकेट साइज़ की, और जो किताबें हमारी होती हैं तकरीर वाली 3.5 बाई 6.5 वाली, उनका साइज़ बनाते वक्त और उनके क्या कहते हैं डिज़ाइन करते वक्त हमें इसी कमांड का इस्तेमाल करना होता है। अभी आप यहाँ पर सिर्फ इतना समझेंगे कि ये आपका टेक्स्ट बॉक्स टूल है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल है। लिंक किस तरह से होता है और लिंक होने के बाद हम दो सफ़े में किस तरह लिखते हैं। फिर ये टूल, इससे पहले बात आपके सामने आई है कि ये जितने भी आप यहाँ से टूल पढ़ेंगे, जैसा जैसा सबक आपका आगे बढ़ेगा ये तमाम टूल ऑटोमेटिक आपके इस्तेमाल होते जाएंगे, और जब ये पूरा आप मीनू बार पढ़ लेंगे तो मीनू बार मुकम्मल हो जाने के बाद फिर किताबों की सिटिंग साइज़ के एतबार से और किताबों की सिटिंग मजमून के एतबार से जब ये काम आपका शुरू होगा तो उस वक्त में यही आपके टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल, यही आपका जो है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल, यही तमाम चीज़ें गोया कि आपकी इस्तेमाल होने वाली हैं। तो चलिए मोहतरम, यह आपने देखा कि हम दो टेक्स्ट बॉक्स का आपस में कैसे लिंक करेंगे। तो लिंक जब आपका हो गया है तो बिल्कुल नीचे उसके आपकी एक कमांड है डिलिंक टूल, बिल्कुल नीचे ही उसके एक कमांड है डिलिंक टूल। डिलिंक टूल की आपने तारीफ देखी थी कि डिलिंक टूल जिन दो टेक्स्ट बॉक्स में हमने लिंक किया है उस लिंक को तोड़ना, उस लिंक को ख़त्म करना। तो जब पहले से आपका यहाँ पर लिंक मौजूद है, बाज़ मरतबा तलबा या फिर काम करने वाले वो डिलिंक टूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं ऐसे बॉक्स पर जो पहले से आपके लिंक ना हो। तो आप बताइए कि कैसे इसका इस्तेमाल होगा। अरे भाई, डिलिंक टूल के लिए शर्त ये है कि जब हमें लिंक तोड़ना है तो उसके पहले लिंक हुआ तो हो। जब पहले से आपका लिंक नहीं हुआ है तो फिर लिंक कैसे तोड़ सकते हैं आप। तो अभी इन दोनों बॉक्सों में आपका लिंक हुआ है। लिंक का फ़ायदा आपने देखा, ताकि जब आपका मजमून एक सफ़ा पूरा हो जाए तो कर्सर ऑटोमेटिक सफ़ा नंबर 2 में आ जाए। जब आप किताबों की सिटिंग साइज़ के एतबार से पढ़ेंगे तो उस वक्त में यही तमाम आपके टूल इस्तेमाल होने वाले हैं, और फिर वहाँ पर आप देखेंगे कि मुकम्मल सिटिंग इन्हीं टूल के ज़रिए गोया कि आपकी होती है। तो अब जब मैंने कंट्रोल ए अपने कीबोर्ड का आप कंट्रोल ए करेंगे, ये आपका कीबोर्ड है तो ये आपका कंट्रोल, और कंट्रोल दबा के रखेंगे और फिर दबा देंगे आप ए। तो कंट्रोल ए के इस्तेमाल से जो आपका मजमून था वो पूरा आपका हो गया था सिलेक्ट, फिर मैंने उसे कर दिया है डिलीट। कंट्रोल ए यानी सिलेक्ट ऑल, आपके बॉक्स के अंदर या आपके सफ़े के अंदर जितना मजमून है वो तमाम का तमाम एक बारगी मुंतखब हो जाएगा। उसके बाद गोया कि आप डिलीट कर सकते हैं। चलिए मोहतरम, तो जब देख रहे हैं कि जनाब ये आपका दोनों टेक्स्ट बॉक्स में लिंक है, तो अब हमने क्लिक कर दिया है डिलिंक टूल पर।
यहाँ क्लिक कर दिया तो आप देख रहे होंगे जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इन दोनों बॉक्सों पर ये आपके जो है निशान, ये जनाब ये आपका एरो का निशान दिखाएगा कि इन दोनों बॉक्स में लिंक है। अब जनाब ये आपका डिलिंग टूल का सिंबल है, ये आपका डिलिंग टूल का निशान है। तो आप इसको बिल्कुल लाकर इसके जो है इस सिरे पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करना वही आपका है कि माउस के लेफ्ट को लाकर यहाँ पर दबा देंगे। जैसे ही आपने डिलिंग टूल का जो सिंबल है, जो कर्सर है, जैसे ही आपने लाकर उस पर क्लिक किया है, देख रहे होंगे कि वो जो लिंक पहले हो रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है। जब लिंक ख़त्म हो चुका है तो अब नुकसान क्या है कि अब जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो सिर्फ आपको इस सफ़े में लिखा जाएगा, कर्सर आपका ऑटोमेटिक सफ़ा नंबर 2 में नहीं आएगा, जिस तरीके से पहले आपका लिंक करने के बाद आ रहा था। जैसे आप देखें, देखिए, और वही हमारा मालिक है। तो अब मैं लगातार लिख रहा हूं और इसके नीचे ये लाल निशान इस बात की अलामत है कि इसके नीचे भी आपका मजमून है। जैसे ही ये सफ़ा भरा, सफ़ा भरने के बावजूद भी कर्सर आपका इसके अंदर नहीं आया। वही बात रही कि आपने इन दोनों के अंदर लिंक नहीं किया हुआ है। देखिए नीचे आपका मजमून लिखा हुआ है लेकिन कर्सर आपका वहाँ पर नहीं आया। दोनों बॉक्स को मैंने कर्सर रखा हुआ है डॉक्यूमेंट एरिया से बाहर, माउस के लेफ्ट को मैं दबा कर रखा और इस तरीके से हमने दोनों बॉक्स को कर दिया मुंतखब, ये कर दिया हमने इसको यहाँ से डिलीट। तो इस तरीके से भी आपके 2-4 बॉक्स हों तो उनको सेलेक्ट किया जा सकता है। बहरहाल बात जनाब ये आपकी रही कि आज का जो हमारा सबक है खुलासा उसका ये रहा कि ये आपका है रोटेशन टूल। इसके ज़रिए आप कोई भी बॉक्स बनाएं। उमूम इतना है कि ये जितने भी आपके बॉक्स हैं किसी भी बॉक्स के अंदर रोटेशन काम आपका करेगा। तो यहाँ से आप पहले किसी बॉक्स को बना लेंगे और फिर एरो टूल से मुंतखब कर लेंगे। मुंतखब करने के बाद रोटेशन टूल के ज़रिए हम उसको यहाँ से घुमा सकते हैं अपने काम के मुताबिक और अपने डिज़ाइन के मुताबिक। तो मैंने घुमा दिया है। फिर एरो टूल से मुंतखब करने के बाद इसे हमने कर दिया डिलीट। नंबर 4 टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल। इसके लिए शर्त है कि पहले आप 2 टेक्स्ट बॉक्स टूल बनाएं। तो पहले जनाब बिलफर्ज ये आपका एक पेज हो गया, दोबारा फिर वहीं पर आ गए, ये दूसरा गोया कि आपका बॉक्स हो गया। तो जनाब जब ये आपके 2 बॉक्स बन गए, जब आपने शर्त मुकम्मल कर ली इनके लिंक करने की, तो अब यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आप टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल पर। दोनों के दरमियान सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, फिर आकर यहाँ क्लिक करना होगा। अच्छा, ये उर्दू और अरबी लिखने के लिए है, लेकिन अगर आपको लिखना हिंदी किताबें या किताबें लिखनी है आपको इंग्लिश, तो फिर आप लिंक करेंगे, इसका लिंक इससे होगा ताकि जब आप लिखें तो यहाँ से मजमून चलेगा और चलने के बाद फिर आपका मजमून इसके अंदर आएगा। तो लिंक फिर आप यहाँ से और इस तरह से करेंगे। ये जनाब जो आपका लिंक है ये इंग्लिश और हिंदी किताबों के लिए आपका है कि इन पेज के अंदर इंग्लिश और हिंदी किताबों का भी काम होता है। सबक आगे बढ़ेगा तो ये तमाम बातें आपके सामने आती रहेंगी। जब ये आपका लिंक हो चुका तो डिलिंग टूल के ज़रिए आप किसी वजह से लिंक ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये लिंक आपका ख़त्म भी हो जाएगा। तो बहरहाल आज का सबक आपका पूरा हुआ इन 3 टूलों के ऊपर। अब इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल मुलाकात होगी एक नए टूल के साथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।